तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में बहुत पहले से एक संबंध रहा है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि नदी है और नदी का बहाव बहुत ही तेज़ है। और इस नदी के किनारे हम मनुष्य सुबह शाम आके एक तपस्या और एक अपनी जो हमारा जो दिन भर का दिनचर्या है उसको एक समायोजन करने की एक कोशिश करते हैं। अब आप थोड़ा ये समझिए कि प्रकृति हमको क्या क्या देती है। प्रकृति हमको रोशनी देती है, प्रकृति हमको धूप देती है, प्रकृति हमको हवा देती है, प्रकृति पेड़ पौधों को जीवन देती है और वही पेड़ पौधे हम लोगों को शुद्ध हवा देते हैं और शुद्ध वातावरण देते हैं। और हम मनुष्य उसमें क्या भागीदारी कर रहे हैं? हम मनुष्य सिर्फ प्रकृति को निचोड़ रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरह से आपको पता है कि हमारे सैकड़ों हज़ारों वर्ष के जो ग्लेशियर हैं वह पिघल रहे हैं, उसके पीछे का कारण यह प्रकृति और यह जीव जंतुओं का समूह नहीं है, बल्कि इसके रूप में मानव का ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके कारण आज हमारी प्रकृति को इस तरह का रूप लेना पड़ रहा है। पहले हमारी नदियाँ बहुत ही प्रभावशाली रूप से चला करती थी और जैसा कि आप अब देख रहे हैं कि प्रकृति ने अपना रूप और अपनी जो उसकी धारा है वह धीरे धीरे कम कर दी है। उसका कारण सिर्फ हम लोग मनुष्य हैं, आप और हम हैं। हमारा कचरा इस नदी में जाता है और हमारे जितने भी अनैतिक कार्य हैं वह इस नदी में और यहाँ पर प्रवाहित होते हैं। तो मनुष्य को थोड़ा सोचने का बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि हमको अपने आने वाली जनरेशन, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर उसको सुनिश्चित करना है और उसको सुरक्षित रखना है तो हमको इस प्रकृति के साथ मिली भगत करनी पड़ेगी। और अगर मनुष्य अभी नहीं समझा तो शायद हमारी जो पीढ़ी है, हम रहे ना रहे, हमारी जो जनरेशन है और जो ये हवा है, जो प्रकृति की जो भी जीव जंतु है जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बीच में हम लोगों का और आपका बहुत बड़ा सहयोग हमको थोड़ा सी बिठाना पड़ेगा। प्रकृति को हम मिसगाइड या गलत उसमें नहीं ले सकते, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको मिल भगत के बनाए रखें और मनुष्य को इस बारे में चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है।